कमी करनी ही पड़ेगी, वो तो एक अलग कहानी है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पर 81,000 अरब रुपए का कर्जा है टोटल, और हर साल जैसा अकमल साहब ने खुद कहा कि 9.5 से 10,000 अरब जो है वो हमें सूद देना होता है। इन हालात में सलूशन तो हुक्मरानों का काम है कि वो निकालें, जो वोट लेके मुंतखब होके आते हैं, दावे करते हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि वजारतें ख़त्म करने की बात करते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अब फिर IMF ने मुतालबा किया, तो सूरत ये है कि जो असल हमारी GDP बढ़ाने का मामला है उसके लिए एक्सपोर्ट बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक्सपोर्ट के ज़रिए ही मुल्कों की आमदनी होती है, वही मुल्क तरक्की करते हैं जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि GDP को जो बढ़ाने की बात हो रही है, तो उसको GDP के बढ़ाने के लिए ज़राए तो दें, ज़राए दें, आमदनी तो दें। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और उन एक्सपोर्ट के हालात जो है पैदा करना वो हुकूमतों का काम है। यानी आपका कहने का मकसद, जो अभी अकमल साहब बात कर रहे थे, वो ये कि एक तरफ तो आपका कर्जा जाते हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ाएं, यानी कि जो कर्जा अदा करना है, अगर आपको 15 रुपए कर्जा अदा करना है तो उसके लिए आपको 16 या 17 रुपए आपका टैक्सेशन होनी चाहिए, यानी जो आपके, तब आप जाके उस वो इनकम कह लीजिए कि जाहिर है कि अगर खर्चा 15 है तो 17 आमदनी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल यही फार्मूला है कि हमारी आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए। अब इस दफ़ा FBR का जो टारगेट सेट कर रहा है वजारत ख़जाना, वो 12,400 अरब है। वज़ीर आज़म साहब चाह रहे हैं कि और भी मज़ीद ज़्यादा होना चाहिए। आप देखिए, हालत इतनी ख़राब हो गई है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए 1,000 अरब रुपए जो है वो तजवीज़ किए गए। 1,000। वज़ारत दिफा जो है वो 2250 अरब रुपए डिमांड कर रहा है दिफा अखराजात के लिए, जो पिछले बजट की निस्बत 16% ज़्यादा हैं। और वज़ारत ख़जाना उनसे ये दरख्वास्त करी है कि जनाब 2100 अरब रुपए जो है इसको कर दिया जाए। अभी फौरी तौर पे चाइना को 2.4 अरब डॉलर हमने देने हैं। हमें उनसे कर्ज़े रीशेड्यूल करवाने की ज़रूरत है, जिसके लिए वज़ीर आज़म 4 से 7 जून तक चाइना जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जो है कर्जा देने के लिए कर्जा लेना, जी बिल्कुल, ये क्या बात है? ये इसकी वजह ये कि हमारे पास सूद के लिए, अदायगी के लिए अब पैसे नहीं हैं, और उसकी, ये कर्जा नहीं है, ये सूद है। ये सूद है, बेसिकली कर्जे के बाद का सूद है, जिसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। अभी तो उसकी अदायगी का मामला ही नहीं है, अभी तो ये सूद का मामला हो रहा है 22% पे। और पाकिस्तान में इस वक्त शरह सूद जो है वो 22% है, ये पाकिस्तान में है। और उसकी वजह से इंडस्ट्री का जो है वो दम घुट गया है, इंडस्ट्री चल नहीं रही। आप खुद बताएं, 22% इंटरेस्ट पे बैंक से पैसा कौन लेगा इस वक्त? लोग सोचते हैं कि यहाँ पर 22% इंटरेस्ट लेने के बजाय हम कहीं दूसरे मुल्क में जाके इंडस्ट्री लगा लें। आपने सुन लिया कि दुबई में कैसे प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी जा रही हैं, उसके नताइज यही हैं। और यही घूम फिर के देखिए, मसला ये है कि जब तक हुक्मरानों के रवैये की बात न की जाए, आप मईशत पे भी गुफ्तगू नहीं कर सकते। यहाँ तो ऐसे हमारे कायदीन हैं जो पूछ रहे हैं कि 32 साल पहले मुझे क्यों निकाला था। उन्हें आज पाकिस्तान के हालात की फ़िक्र नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, मुझे क्यों निकाला, वो अभी तक वही नहीं निकाला। यानी इतने तवील अरसे के बाद उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की तो भी वो पूछ रहे थे, अरे भाई आपने भी बहुत सी हुकूमतें निकलवाई हैं, अब उसको छोड़ दें, आज के हालात की बात करें। इतनी खौफनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, बिजली के रेट्स बढ़ने वाले। अच्छा, अब होता क्या है, ये एक बड़ा अहम, ये बड़ा, हाँ मैं सुन लूँगा, लेकिन ये जुमला बस सुन लें आप। और वो ये है कि अब IMF को भी ये अंदाज़ा हो गया है कि इस मुल्क के अवाम जो है ना, उन्होंने उठना तो है नहीं। वो तजवीज़ ये देते हैं कि बिजली के बिलों को बढ़ा दो, अरबों रुपए तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब आप अपने पैसे निकाल। मुझे बताएं कि जब इतने तकलीफदेह हालात होते हैं और इतना मुल्क का जो, अगर मैं इसको ये कहूँ ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल, उसमें भी ये जो बार बार आने वाले लोग हैं, बार बार वजारतों में आने वाले, बार बार हुक्मरान वही बार बार चेहरे बनने वाले, ये इतनी किस चीज के ऊपर ये दोबारा ये वजारतें ले लेते हैं? इनको खुद को समझ नहीं आता। ये मेरा एक बड़ा क्योंकि ये काम, अगर मैंने जवाब दे दिया तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ऐसे सवाल ना पूछा करें। आम आदमी जानना चाहता है बेचारा। अरे जनाब, आम आदमी को खूब पता है कि कैसे आते हैं और कैसे नहीं आते। आप देखिए, एक पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे अजीब व गरीब बयान आपको सुना देता हूँ।
फैसल वावडा साहब ने बयान दिया है कि पाकिस्तान में फैसल वावडा का बयानिया चलेगा। अच्छा। अब आप बताइए इसके बाद इस मुल्क में कुछ रह जाता है कहने सुनने के लिए? कमाल है, एक शख्स कह रहा है, शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी नहीं कहा। आखिरी के हमारे कुछ कमेंट्स से अभी अकमल चौधरी साहब ने अपनी इस्लाहात और अपनी जो बात थी और जो सोल्यूशन है वो पेश किए। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे इमीडिएट चीज़ें हैं जो हुकूमत को जिस पर सोचना चाहिए, या IMF की कुछ बातें नहीं माननी चाहिए, या उसके ऊपर जो उनके इस्लाहात हैं उन पर गौर करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि IMF से सारा इसरार इस बात पे होना चाहिए